हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, कल मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था ए की पावर एन प्लस माइनस बी की पावर एन का। कितने बच्चे ऐसे जिनको कल की क्लास समझ में आ गई थी? और आज हम उससे आगे की कहानी शुरू करेंगे मेरे दोस्तों। एक दो सवाल रह गया है, वो पहले वो देख लेते हैं। यदि एन कोई भी नेचुरल नंबर है तो आप ये बताइए 5 की पावर 2n-1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स? यदि n कोई नेचुरल नंबर है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 की पावर 2n-1 ऑलवेज इस प्रकार की फॉर्म का लिखा हुआ कोई भी नंबर हमेशा कितने नेचुरल नंबर से डिवाइड होगा? बोलिए, समझिएगा मेरे दोस्तों। एक बात का जवाब ये आपको देना होगा, यदि कोई नंबर इस फॉर्म का लिखा हुआ है, ठीक है भाई, तो सवाल में पूछा है कि वो नंबर हमेशा कितने नेचुरल नंबर से डिवाइड होगा। तो मेरे दोस्तों 5 की पावर 2n को आप ऐसे लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर 25, 25 की पावर n-1। आप बोलोगे जी सर लिख सकते, 1 का मतलब 1 की पावर n। मैंने कल ही आपको समझाया था कि अगर कोई भी नंबर ऐसा लिखा हुआ है a की पावर n माइनस बी की पावर n फॉर्म का, तो हमेशा ही a माइनस बी से डिवाइड होगा। ये नंबर ऑलवेज a-1, 25-1 24 से डिवाइड होगा। ये नंबर कंप्लीटली 24 से डिवाइड होगा ऑलवेज, कैसा भी कंडीशन दे, n का मान कुछ भी हो, ये नंबर हमेशा 24 से कटेगा। लेकिन सवाल में पूछा कि कितने नेचुरल नंबर से डिवाइड होगा। अगर ये नंबर 24 से कट रहा है तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी, 24 से भी। 24 के जितने भी फैक्टर है उन सब से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 नेचुरल नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा मेरे दोस्तों। 8 इसका आंसर होगा। समझ में आया? कोई नंबर अगर 24 से कट रहा है तो 24 के जितने भी फैक्टर्स हैं, टोटल कितने फैक्टर है? 8, 8 से डिवाइड हो जाएगा। आगे चलेंगे लास्ट, फिर इसके बाद हम आगे का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्तों आज की क्लास में, रिमाइंडर पे ही। 23 नंबर, बाबूजी जवाब दीजिए बच्चों, इसका क्या आंसर है? बहुत ही बेसिक सा सवाल है मेरे दोस्तों, ये करो जरा। सुभाष कह रहे गुरु चरण स्पर्श कर रहे हैं, जीते रहो बेटा। ललित कह रहे कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलता। भाई कमेंट के रिप्लाई से तुम्हें करना क्या है? डाउट का रिप्लाई ना मिले तो बात अलग है भाई। इतना लड़का सब कमेंट बाजी करता रहता, उसी का रिप्लाई देंगे तो क्लास तो शुरू ही नहीं होगी, है भाई। सवाल में ये दे रखा है, यदि ए और बी दो ऑड पॉजिटिव नंबर है। आप लोगों को चुप रहना नहीं आता क्या थोड़ी देर, कि अपने मुंह पे ताला लगा के उंगलियों को साइड करके कमेंट बॉक्स से चुपचाप पढ़ाएं बिना कुछ बोले? हैं? नहीं कर सकते क्या आप लोग? यदि ए और बी दो ऑड नेचुरल नंबर हैं तो आपसे पूछा है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 हमेशा किससे डिविजिबल होगा? आपके सामने ये ऑप्शन है, करिए जल्दी से। सवाल में साफ साफ बोला है ए और बी दो ऑड पॉजिटिव नंबर है, तो ये नंबर ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने थोड़ा बहुत अलजेब्रा पढ़ा होगा, है भी मेरे दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों आप इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर से लिख सकते हैं ब्रेक करके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, जब सवाल में बोला है कि ए और बी ऑड नंबर हैं, यानी कि ये जो नंबर होगा उसको इस तरीके से ब्रेक करके लिखा जा सकता है। अगर ए और बी ऑड हैं तो आप मुझे बताओ ए माइनस बी क्या होगा? ये इवन नंबर होगा। भाई ए प्लस बी क्या? ये भी एक इवन नंबर होगा। ए का स्क्वायर, ऑड का स्क्वायर मेरे दोस्तों ऑड होता है, बी ऑड है, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, तो ऑड में ऑड जोड़ेंगे इवन। तो मेरे दोस्तों ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है।
इवन गुणा इवन गुणा इवन, यानी कि 2 इवन का मतलब होता है ऐसा नंबर मेरे दोस्तों जिनमें मिनिमम 2 होता है। 2 गुणा 2 गुणा 2 तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई 8। तो यानी कि ये जो नंबर है ऑलवेज 8 से डिविजिबल होगा, इस टाइप का कोई भी नंबर लिखा हुआ हो। क्लियर? 8 इसका आंसर होगा मेरे दोस्त। और इसी के साथ जो है ये आपका जो है समाप्त होता है ये पूरा का पूरा कंसेप्ट। क्लियर? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट नहीं आया है? चले नेक्स्ट शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई। फिर भगवान का नाम लेके आज से हम लोग, अब इस स्लाइड नीचे हैं, ठीक है भाई। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, ठीक है ना। अगर आप नंबर सिस्टम में आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी रूल है। मतलब ये दोनों चीजें एक तरफ और पूरा नंबर सिस्टम एक तरफ, सबसे ज्यादा सवाल इससे बनते हैं। बल्कि इस साल तो इनके अलावा और किसी से सवाल आया ही नहीं, केवल रिमाइंडर थ्योरम से और डिविजिबिलिटी रूल से सवाल आया। तो रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय से हम लोग शुरू करेंगे मेरे दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा डिवाइड करना, भाग करना। अच्छा, आप लोगों को डिवाइड करना, भाग करना आता है कि नहीं आता है? ठीक है, मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं सिखाऊंगा आपको भाग करना। प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, सीडीएस में भी। जैसे सपोज मैं आपसे कहता हूं कि 72 को भाग करो 13 से, मेरा सवाल यह है कि 72 को भाग करो 13 से, तो जिस संख्या से आप भाग लगाते हो उसको हम कहते हैं डिवीजर, या हिंदी में कहते हैं भाजक। जिस संख्या से 13 से डिवाइड करते हो हम उसको कहते हैं डिवीजर या फिर भाजक। क्लियर? जिस संख्या को आप डिवाइड कर रहे हो, 72 को डिवाइड कर रहे हो 13 से, तो इस 72 को, जिस संख्या को डिवाइड करते हो आप उसको कहते हैं डिविडेंड। हिंदी में दोस्तों हम लोग इसे कहते हैं भाज्य। सही है? आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों जब 13 से डिवाइड करेंगे 72 को, तो हमारी क्या कोशिश रहेगी कि 72 से जस्ट छोटा 13 का मल्टीपल क्या है? तो आपका जवाब होगा 13 पंजे 65। 65 बार जाएगा भाई, 13 पंजे 65। 72 में से 65 घटाएंगे तो कितना बचा जी? रिमाइंडर बचा 7। तो घटाने के बाद ये जो बचता है, तो मेरे दोस्तों ये इसी को हम कहते हैं रिमाइंडर या फिर शेषफल। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर, ये डिवाइड करने का पूरा तरीका। अगर आपने यहां से एक बात ऑब्जर्व की हो तो आप ये कह सकते हैं कि जो 72 है मेरे दोस्तों, बेसिकली क्या चीज है? ठीक है, क्या चीज है? आप कहोगे सर आप 72 को भाग कर रहे थे 13 से, 13 पंजे 65, आप 13 की 5 में गुणा करेंगे तो कितना आता है? 13 पंजे 65। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, लेकिन ये 72 जो है 65 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, +7। 65 में 7 जोड़ेंगे तब आपका 72 आएगा। यानी कि कंसेप्ट क्या निकलेगा मेरे दोस्तों? सुधीर, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है। क्लियर है? समझ में आया कि ये जो डिविडेंड है, ये जो भाज्य है, ये डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है हमेशा। इसकी और इसकी गुणा करके अगर आप रिमाइंडर में ऐड कर दोगे तो आपको ये डिविडेंड, ये बीच वाला नंबर मिल जाएगा जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। अरे हाँ या ना? यार भैया, क्या आप 1.5 घंटा बिना कमेंट किए, बिना कुछ बोले, चुप होके पढ़ नहीं सकते? आपने ये बात ऑब्जर्व की कि 13 की 5 में गुणा करेंगे 65, 65 में 7 ऐड करेंगे तो 72 आएगा। क्लियर है? यानी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यस और नो? और इसी को मैं आपको आने जो है अगली स्लाइड में लिख दे रहा हूं। क्या कंसेप्ट निकल के आया? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे मैं आपके सामने दोस्तों एक और अलग छोटा सा एग्जांपल लेता हूं।
मैं 91 को भाग करता हूं, जैसे 91 को नहीं, 93 को भाग करते हैं मेरे दोस्तों, सपोज हम 14 से 93 को 14 से भाग करते हैं। ध्यान से समझिएगा, भाग करने से क्या होगा। तो 93 से जस्ट छोटा 14 का मल्टीपल बताओ तो आप कहोगे सर 6 बार जाएगा, 14 चिंग 84, 84। तो शेषफल कितना बचा मेरे दोस्तों, 8। अभी सॉरी, शेषफल कितना बचा, 9। क्लियर, यस और नो। तो यानी कि 93 को मैं लिख सकता हूं मेरे दोस्तों 14 छिंग 84 प्लस 9। आप बोलोगे जी सर मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, जो मैं चीज आपको समझाना चाहता हूं वो चीज समझिएगा। भाई ये शेषफल 9 बचा, शेषफल क्यों 9 बचा, शेषफल इसलिए 9 आया कि 93 14 से डिवाइड नहीं होता। अगर 93 14 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो रिमाइंडर 0 आता। अगर कोई संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होता है, 0 आता है। लेकिन यहां पे दोस्तों रिमाइंडर 9 आया है। तो अगर मुझे इस संख्या 93 को 14 से कंप्लीटली डिविजिबल बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि ये नंबर 14 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो आप बताइए क्या आपको प्रोसेस करना होगा। तो आपके पास यहां पे 2 तरीके हैं। जब मैं 93 को 14 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 9 बचता है। अगर मैं इस रिमाइंडर को हटा दूं, अगर मैं 93 में से जो रिमाइंडर 9 बच रहा है मेरे दोस्तों, मैं इसको हटा दूं तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 84 आएगा। ये जो संख्या होगी ये 14 का मल्टीपल होगी। इस 84 ये जो है, इस 84 को 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो एक तो तरीका आपका ये है। क्लियर है भाई, दूसरी क्लास की बात चली आज तो कम से कम है, ऐसे मत करो। दूसरा तरीका मुझे बताओ दोस्तों क्या होगा। 93 में मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो नंबर है पूरा 14 से डिविजिबल हो जाए। बिल्कुल सही, जब मैं 93 को 14 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है मेरे दोस्तों भाग करने पर 9। मुझे इस संख्या 93 को 14 से पूरा पूरा डिवाइड करना है। तो आप कहोगे सर 2 तरीके, या तो रिमाइंडर को 0 कर दो, या फिर ये जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, इसको डिवीजर के बराबर बना लो। या तो इस रिमाइंडर को डिवीजर के बराबर बना दो। भैया ये 9 है तो 9 में कितना जोड़ें कि डिवीजर आ जाए, 14, यानी कि 5 आपको ऐड करना होगा। या फिर 93 में आप 5 ऐड कर दीजिए तो नंबर आएगा मेरे दोस्तों 98। ये 98 भी 14 से डिवाइड करने पर मेरे दोस्तों क्या होगा, पूरा पूरा रिमाइंडर देगा, पूरा रिमाइंडर 0 देगा। ठीक है, तो आपके पास 2 तरीके हैं। किसी भी संख्या को अगर आप डिवाइड करते हो सर्टेन डिवीजर से, तो मेरे दोस्तों अगर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब यह है कि वो संख्या पूरी डिवाइड नहीं हुई डिवीजर से। ठीक है, अब उस संख्या को अगर आपको डिवीजर का मल्टीपल बनाना है तो आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो रिमाइंडर घटा दो या फिर रिमाइंडर को डिवीजर के बराबर बना लो। क्लियर, कोई समस्या। विवेक कह रहे सर 93 क्यों लिया बता दो। आधे लोगों की तो समस्या ये है कि सर उनको क्या चल रहा है ये मतलब नहीं, सर ये 93 कहां से आया है भाई। इनकी शादी भी हो जाएगी ना सुषमा से तो कहेंगे सुषमा से ही शादी काहे को हुई, ये हसीमा फसीमा से क्यों नहीं हुई। मैं इंसान क्यों पैदा हुआ, खरगोश काहे नहीं हो गया। अबे भैया एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल में जो मर्जी आए वो ले लो। आप लोग क्यों पढ़ रहे हो यार, ठेला वेला लगाओ, दिन के 2000 रुपए कमाओगे, जरूरी पढ़ा जाए। पढ़ने वाले लोग कोई बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है। आगे देखिएगा, यहां तक की बात समझ में आई, मुझे लगता है बात समझ में आई है। एक और एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखूंगा और इसको बहुत ढंग से समझ लीजिएगा मेरे दोस्तों। जैसे सपोज मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा
रिमाइंडर, स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। ठीक है मेरे दोस्तों, आप कोई भी भाग का प्रोसेस अप्लाई करिए, जो शेषफल है वो हमेशा डिवीजर से छोटा आता है, ना कभी डिवीजर के बराबर आएगा, ना ही कभी डिवीजर से बड़ा आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 81। 81 को 13 से डिवाइड करो, 13 से, तो 13 छिंग 78, रिमाइंडर कितना आएगा 3। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 92। 92 को 13 से भाग करो, 13 सत्ते 91, रिमाइंडर कितना आएगा 1। मैंने आपके नंबर लिखा सामने 108। 108 को 13 से भाग करो, 13 अट्ठे 104, रिमाइंडर कितना आएगा मेरे दोस्तों 4। तो आप एक बात सोच पा रहे हैं क्या? आप यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, हिंदी में ही बता रहा हूं मेरे दोस्तों, आप 13 से डिवाइड कर रहे हो, 13 से अलग अलग संख्याओं को मैंने डिवाइड करके बताया। रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आएगा, 2 आएगा। क्या कभी भी शेषफल 13 से बड़ा आ पाएगा? क्या कभी भी रिमाइंडर 13 से बड़ा आएगा? नहीं आएगा ना। तो मेरे दोस्तों, आप जब भी एक भाग का प्रोसेस करोगे, डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर हमेशा ही डिवीजर से छोटा आता है। क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? ठीक है भाई, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इफ ए नंबर n, if a number n, capital N, is divided by divisor d, अगर कोई संख्या n को डिवाइजर d से डिवाइड किया जाता है, then remainder could be, जब आप किसी संख्या n को डिवाइजर d से डिवाइड करते हो, तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, और d-1 भी आ सकता है, लेकिन कभी भी रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर d के बराबर नहीं आ सकती। क्लियर? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या? हाँ या ना जवाब दिए। जब किसी संख्या n को आप डिवाइजर d से भाग करते हैं, तो शेषफल का मान 0 से लेके d-1 तक कुछ भी हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट समझने की कोशिश करेगा। कंसेप्ट, दो बातें बोलूंगा, दोनों बातों का एक ही मतलब है मेरे दोस्तों। अगर आप किसी संख्या को उसी संख्या के फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 0। आप जानते 85 का एक गुणनखंड होता है 17। अगर आप किसी संख्या को 85 का ही एक फैक्टर होता है 17, 85 को आप लिख सकते हो 17 गुणा 5 में एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। जब आप किसी संख्या को उसी संख्या के फैक्टर से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। आप बोलोगे जी सर ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। या फिर मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे भी बोल सकता हूं कि जब आप किसी संख्या से उसी संख्या के मल्टीपल को भाग करते हो, जब आप किसी संख्या से उसी संख्या के मल्टीपल को भाग करते हो, तो भी रिमाइंडर 0 आता है। भाई एग्जाम्पल के लिए 19 गुणा 11 कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर 209। 209। तो ये जो 209 है, ये 19 का एक मल्टीपल है। मल्टीपल और फैक्टर में तो फर्क पता है ना आपको? मल्टीपल और फैक्टर में तो फर्क पता है? गुणनखंड और गुणक में फर्क जानते हो? जब आप किसी संख्या, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 19 ले ली, 19 से आप इसी के एक मल्टीपल को गुणा करते हो 209 को, तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। इट इज क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर कोई तकलीफ नहीं है। तो एक ही बात को, स्टेटमेंट को बोलने के दो तरीके हैं। ठीक? यहां तक तो सभी को पता है मेरे दोस्तों।
अगर आप किसी संख्या से, किसी बड़ी संख्या से उससे छोटी संख्या को डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? जैसे मैं कहता हूं कि 15 को डिवाइड करो 26 से, तो बताइए बच्चों रिमाइंडर कितना आएगा? जल्दी से जवाब दीजिए। रमन, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप किसी संख्या को उस संख्या के फैक्टर से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। जब आप किसी नंबर को उसी संख्या के फैक्टर से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। या फिर ऐसे बोलूं, किसी संख्या से उस संख्या के मल्टीपल को डिवाइड किया जाए, किसी संख्या से उस संख्या के मल्टीपल को डिवाइड किया जाए तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। अहम, वाह बेटा, ये आपको आता नहीं होगा भाग करना आज तक। 15 को 26 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा? आहा, बताओ कैसे दिन आगे बच्चों को भाग करना नहीं आ रहा, उनको इनमें भाग करने में डाउट आ रहा है। कैसी सड़ी बुद्धि के व्यक्ति हो चुके हैं। 15 को हम भाग करेंगे 26 से, हम छोटी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, छोटी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं बड़ी संख्या से, तो भैया पूरा तो भाग जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। 26 इंटू 0 0, रिमाइंडर क्या बचेगा? 15 में से 0 घटाएंगे, रिमाइंडर आएगा 15। जब भी आप किसी छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो है खुद वही छोटी संख्या आएगा 15। रिमाइंडर जो है खुद वही संख्या आएगा 15। आपकी दूसरी तीसरी जो है पहली बच्चे की जो किताब है उसमें लिखी हुई है ये चीजें, जाके पढ़ लेना। ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर, लेकिन अगर आप किसी छोटी संख्या से भाग देंगे मेरे दोस्तों, छोटी संख्या एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने ले लिया 28, उससे बड़ी संख्या को भाग देते हैं, सपोज मैंने आपके सामने ले लिया एग्जांपल के लिए 190, तो आप बताइए क्या रिमाइंडर आएगा? तो ऐसे केस में रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज रिमाइंडर पॉजिटिव होगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि डिवाइड जो है रिमाइंडर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है अगर मल्टीपल हुआ तो। 28 से भाग करेंगे 190 को, कितना रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए। 28 का पहाड़ा याद करें, 168, 20 छिक्का 120, 8 छिंग 48, 168 है भाई। और या फिर 28 सत्ते करेंगे, 20 सत्ते 140, 8 सत्ते 56, 196, 196 से 6 कम है, तो रिमाइंडर आएगा जी यहां से 22। ठीक, तो ये मैंने आपको 3 छोटी छोटी सी चीजें समझाई। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसको भूलना मत कभी भी। सबसे पहले डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होता है। क्लियर है मेरे दोस्तों? और एक ये बात मैंने आपको समझाई। आगे चलूंगा, ठीक है जी, यहां तक तो हो गया। अच्छा, अब 1 सेकंड होल्ड करो मेरे दोस्तों, प्यार से समझिएगा। मैं जानना चाहता हूं, अगर कोई नंबर n ऐसा है, अगर कोई नंबर n p से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, मैं आपके सामने ऐसा लिख रहा हूं, अगर कोई नंबर n ऐसा है जो p से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और वही नंबर n जो है वो q से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है मेरे दोस्तों, तो मैं ये कहूंगा क्या वो नंबर p गुणा q से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं होगा? p गुणा q से भी डिवाइड होगा? यस और नो? कोई नंबर n p से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और वही नंबर n q से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो नंबर n है ये p गुणा q से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 105, 105 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 105 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आता है? 0। इसी तरीके से अगर 105 को आप किससे डिवाइड करो? 7 से, पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो अगर आप मेरे दोस्तों
5 गुणा 7 से भी डिवाइड करोगे ना 35 से, तो 105 जो है 35 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा मेरे प्यारे भाई। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है ना। लेकिन शर्त इस बात की होनी चाहिए कि P और Q आपस में को प्राइम हो। P और Q जो है वो को प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य। P और Q में कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसा होना चाहिए मेरे दोस्तों। P और Q को प्राइम होने चाहिए। अगर को प्राइम नहीं हुए तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए 24 जो है 6 से डिवाइड हो जाता है। आप कहोगे बिल्कुल सर हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है। 24 जो है 8 से डिवाइड हो जाता है, हां जी बिल्कुल पूरा हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है। अब 24 को डिवाइड करने लगो 6 48 से, 6 48 से, तो क्या 24 48 से डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर देगा? नहीं, 24 देगा। बात तो गलत हो गई, बात तो गलत सिद्ध हो गई। दिखाई दिया? क्योंकि यहां 6 और 8 में मेरे दोस्तों ये आपस में को प्राइम नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। ठीक है? नहीं सही होनी भाई, बोलो। मुझे नहीं लगता हमारे बच्चों को यहां तक किसी भी को कोई डाउट आया है, और आप बिल्कुल उछल उछल के मेरे दोस्तों ये बात समझ पा रहे हैं। ठीक, अभी मैंने आपको जितना पढ़ाया पहले इस पे बेस्ड सवाल करेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे के कंसेप्ट समझाऊंगा। पहले केवल यहां तक बेस्ड सवाल करते हैं। ठीक है जी। सवाल मैं आपके सामने लिखूंगा, और ये जो है सवाल नंबर 1, बताइएगा मेरे प्यारे भाई। तीन की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 किससे डिविजिबल है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। गोलू बता बेटा किससे डिविजिबल है? ये बोलता नहीं है तू, बोलिए। 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 किससे डिविजिबल है? आप कहोगे सर यहां सभी से 3 की पावर 25 कॉमन आ जाएगा। आ रहा है ना कॉमन? ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से 3 की पावर 25 कॉमन चला गया 1, इसे 3 की पावर 26 कॉमन चला गया 3, यहां से 3 की पावर 27 में से 25 कॉमन चला गया 3 की पावर 2 9, यहां से बचेगा 3 की पावर 3 यानी कि 27। तो 27 और 10 37 और 3 40 हो गया मेरे दोस्तों। तो 3 की पावर 25 गुणा 40 मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे दोस्तों, 27 में 13 जोड़ेंगे, यानी कि मेरे दोस्तों इस संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है। अब ऑप्शन देखो, क्या ये 11 से डिविजिबल है? यहां कहीं 11 नहीं आ रहा। क्या ये 16 से डिविजिबल है? यहां कहीं 16 नहीं आ रहा। 25, क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है? यहां कहीं 25 नहीं आ रहा। भाई ये तो 3 की पावर 25 है, यहां 40 में तो 25 आता ही नहीं। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा जी 30 से डिविजिबल है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर कोई नंबर 40 से कट रहा है तो जाहिर सी बात है 10 से भी कटेगा। अगर कोई नंबर 3 की पावर 25 का मल्टीपल है, 3 की पावर 25 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 3 से भी कटेगा, तो नंबर 30 से कट जाएगा। समस्या नहीं। अमरजीत बोलिए। बहुत बेसिक सवाल था प्यारे बच्चों, ये सबसे बेसिक। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 2, यदि संख्या P 2 से डिविजिबल है और संख्या Q 3 से डिविजिबल है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? बोलिए। यदि एक संख्या P ऐसी है जो 2 से कट जाती है
और Q जो है वो 3 से कट जाती, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, पहला स्टेटमेंट सही है। P गुणा Q 6 से डिविजिबल होगा। पहली बात तो 2 और 3 को प्राइम नंबर है, सहभाज्य। P 2 से डिविजिबल है, यानी कि P जो है वो 2 का मल्टीपल है। Q 3 से डिविजिबल है, Q 3 का मल्टीपल है। तो P और Q की गुणा करेंगे तो एक ऐसा नंबर आएगा जो 6 का मल्टीपल होगा। भाई P में 2 आ रहा है, Q में 3 आ रहा है, इनकी गुणा करेंगे तो P गुणा Q जो नंबर आएगा वो एक 6 का मल्टीपल होगा। तो P और Q को 6 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही हो गया। ये मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल लेटेस्ट इसी साल के CHSL का सवाल है प्यारे बच्चे। अभी जो आपका लेटेस्ट CHSL हुआ है 2020 का, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, ये बताइए जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बनाओ। When a number x is divided by a divisible, जब किसी नंबर x को हम किसी डिविजर से डिवाइड करते, इट इज सीन दैट, ये पाया गया डिविजर बराबर 4 टाइम्स ऑफ कोशेंट। डिविजर जो है वो 4 टाइम्स है कोशेंट का, एंड डबल डी रिमाइंडर का डबल है। यदि रिमाइंडर 80 है तो आप बताइए x का मान क्या है? बहुत शानदार सवाल। कौन बच्चा इस सवाल को करके बताएगा? सवाल में यह दिया कि जब किसी संख्या x को हम एक डिवाइजर से भाग करते हैं, तो भाग करने पर जो रिमाइंडर बोला गया है सवाल में वो 80 बोला गया। रिमाइंडर कितना बोला गया? 80। ठीक है भाई। डिवाइजर जो है वो कोशेंट का 4 गुना है, रिमाइंडर का डबल है। भाई अगर रिमाइंडर 80 है तो रिमाइंडर का डबल कितना होगा भैया जी? 160 होगा। सवाल के अकॉर्डिंग डिवीजर जो है मेरे दोस्तों वो कोशेंट का 4 गुना है, बट रिमाइंडर का डबल है। अगर रिमाइंडर 80 है तो डिवीजर जो है वो कितना है? 160 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 80 है तो डिवीजर जो है रिमाइंडर का दुगुना है, तो डिवीजर कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर डिवीजर 160 आ गया। प्यारे बच्चों ये जो डिवीजर है ये कोशेंट का 4 गुना है, भागफल का 4 गुना है। भागफल आप जानते हो ना, है भाई, जितनी बार भाग जाता है। ये जो डिवीजर है कोशेंट का 4 गुना है, तो कोशेंट कितना रहा होगा? 40। भाई कोशेंट कितना रहा होगा? 40 रहा होगा। 40 का 4 गुना ही तो 160 आएगा डिवीजर। आप बोलोगे जी सर। क्लियर? मोहम्मद सवाल को ढंग से पढ़ो, बिल्कुल कहानी खत्म है तुम्हारी गणित में। ठीक है ना? आपसे सवाल में पूछा है कि x का मान क्या होगा, तो सीधी 160 की 40 में गुणा करेंगे 6400, 6400 में 80 जोड़ेंगे 6480, और यही सवाल का आंसर आ जाएगा 2 सेकंड में। ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही है। एक और सवाल करके बताइए, क्योंकि ये सवाल कई बार एग्जाम में आया है डाटा बदल बदल के। सवाल नंबर 4। हाँ जी, इस सवाल का क्या आंसर है? लाऊंगा विक्रम, चिंता ना करो। दिव्यांशु सवाल को 10 बार पढ़ो। जब आपको कुछ समझ ना आया करे तो सवाल पढ़ा करो दोबारा से। राहुल कह रहे रेशियो से बताए। वाह बेटे वाह, यहां भी रेशियो लगाने लगे। ओह ये ये तो ए डिवीजर इज 15 टाइम्स दी कोशेंट। एक डिवीजर जो है वो कोशेंट का 15 गुना है, एंड 3 टाइम्स दी रिमाइंडर, रिमाइंडर का 3 गुना है। अगर रिमाइंडर 40 है, तो आपसे पूछा डिविडेंड बताइए। डिविडेंड अच्छी तरीके से आप जानते हो कि भाग करने का जो तरीका है वो ये है। सवाल में दिया हुआ है कि रिमाइंडर 40, शेषफल 40 से आपसे डिविडेंड पूछा है।
डिवीजर कोशेंट का 15 गुना है, रिमाइंडर का 3 गुना है। सवाल को ढंग से पढ़ो, 7-8 बार सवाल पढ़ोगे खुद सॉल्व हो जाएगा। ये जो डिवीजर है मेरे दोस्तों वो रिमाइंडर का 3 गुना है। रिमाइंडर 40 है, 40 का 3 गुना 120, तो डिवीजर आ गया 120 आ गया। और ये जो डिवीजर है मेरे दोस्तों कोशेंट का 15 गुना है। डिवीजर जो है वो कोशेंट का 15 गुना है, तो कोशेंट कितना होगा? अगर डिवीजर कोशेंट का 15 गुना है तो कोशेंट कितना होगा? 8 रहा होगा। 8 का 15 गुना करोगे तो ही तो 120 आएगा। ये जो डिवीजर 120 है ये कोशेंट का 15 गुना है, तो कोशेंट कितना है? 120/15 8। सवाल में आपसे डिविडेंड पूछा है, सवाल खत्म। 120 की 8 में गुणा करेंगे 960, 960 में 40 जोड़ेंगे 1000। 1000 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला सवाल बिल्कुल प्रेम भाव से आप बताएंगे मेरे दोस्तों। सवाल है आपके सामने 5। करिए। द डिवीजर इज 24 टाइम्स द कोशेंट। ये मेंस के सवाल है भैया 2019 का, मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है ये। डिवीजर जो है वो कोशेंट का 24 गुना है, रिमाइंडर का 8 गुना है। अगर कोशेंट 18 है तो आपसे पूछा डिविडेंड क्या होगा। सवाल वही है, बस थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज को बदला गया। भाई यही होता है भाग का प्रोसेस है भाई। साल बोला गया है कि जो डिवीजर है वो कोशेंट का 24 गुना है, रिमाइंडर का 8 गुना है। कोशेंट 18, कोशेंट का मतलब भागफल, भागफल 18 है, भागफल जो है 18 है। सवाल के अकॉर्डिंग जो डिवीजर है वो कोशेंट का 24 गुना है, तो यानी कि जो डिवीजर है वो कोशेंट का 24 गुना हो जाएगा। कोशेंट तो 18 है, तो 18 का 24 गुना हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये आ गया आपका डिवीजर, ये डिवीजर आ गया। और डिवीजर जो है मेरे दोस्तों, ये जो डिवीजर है ये रिमाइंडर का 8 गुना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? डिवीजर जो है वो रिमाइंडर का 8 गुना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा /8। ये डिवीजर है तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर का 8 गुना है, /8 करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 24 से 54 चला जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 54। सवाल में आपसे पूछा है दोस्तों ये बताइए कि डिविडेंड क्या होगा। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि डिविडेंड जो भी होगा पर इसकी गुणा होगी। 18 गुणा 24 की 18 में गुणा करेंगे तो 18 गुणा 18, 18 का स्क्वायर 324 होता है। 324 गुणा 24 + 54 ही आएगा। तो मैं इतना कह सकता हूं कि आंसर जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। भाई ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, आंसर 9 से कटने वाला होगा। क्या ये नंबर 9 से कटता है? हाँ जी, ये नंबर 9 से कटता, ये नंबर 9 से नहीं कटता, ये भी नंबर 9 से नहीं कटता, ना ही ये नंबर कटता है 9 से। केवल पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से डिवाइड होता है, यही आंसर होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई है। आगे चलेंगे अब अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, ये बताइए दोस्तों, बिल्कुल साधारण से सवालों से शुरुआत करी है मैंने। सवाल को 20-20 बार पढ़ो आप, तब समझ में आएगा, ठीक है ना। When n is divided by 17, जब n को 17 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट इज इक्वल टू 182, कोशेंट 182 है, और कोशेंट और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वो 175 है। तो आप बताइए n का मान क्या है, करके जल्दी से। भाई जब कोई संख्या n है, n को जब आप 17 से डिवाइड करते हो तो भाग करने पर भागफल 182 आता है, 182।
और भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। मेरे दोस्तों, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि रिमाइंडर जो भी आएगा वो 17 से छोटा आना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता। सवाल के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है कोशेंट और रिमाइंडर का जो बीच का अंतर है वो 175 है। तो भाई अगर ये 182 है तो रिमाइंडर कितना होगा? 182 से कम ही होना चाहिए 175। 182 में से 175 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7। कितना आएगा जी? 7। क्लियर है? बोलो, 7 आ गया। सवाल में आपसे पूछा है एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 17 गुणा 182 प्लस 7। चाहे तो आप इसकी गुणा कर लो, और यूनिट डिजिट देखेंगे तो सभी ऑप्शन का अलग अलग है, तो हम केवल इकाई का अंक मैच कर लेंगे। तो यहां से 7 दूनी 14, 4 आएगा, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11, यूनिट डिजिट पे 1 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है सी, यही आंसर हो जाएगा 3101। नेक्स्ट सवाल, सवाल आपके सामने आएगा जी 7 नंबर। हाँ जी, जवाब दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? पारस, कोशेंट और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस 182 बोला है। कोशेंट अगर 182 है तो रिमाइंडर 182 से कम ही होगा, 175। ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रिमाइंडर को अगर ज्यादा करोगे तो रिमाइंडर डिविजर से बड़ा हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। रिमाइंडर हमेशा ही डिविजर से छोटा होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7। इन ए डिवीजन सम द डिविजर इज 4 times द कोशेंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। If A and B are respectively the divisor and the dividend, then बहुत ही बेसिक सा सवाल है मेरे दोस्तों, भाग का सवाल है कि भाग के क्वेश्चन में A और B डिवीजर और डिविडेंड है। भाई A डिवीजर है और सवाल के अकॉर्डिंग B डिविडेंड है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि डिवीजर जो है वो कोशेंट का 4 गुना है, डिवीजर कोशेंट का 4 गुना है, यानी कि कोशेंट कितना होगा जी? A/4। अगर कोई आपसे 4 गुना अमीर है तो आप उसके 1/4 हो बटे 4 हो। डिवीजर कोशेंट का 4 गुना है, या फिर ऐसे बोलो कोशेंट जो है डिवीजर का 1/4 है। डिवीजर इज ट्वाइस द रिमाइंडर, डिवीजर जो है वो रिमाइंडर का दुगुना है, तो यानी कि रिमाइंडर जो है डिवीजर का आधा है। रिमाइंडर कितना होगा? A/2। आपसे पूछा कौन सा जो है ऑप्शन सही है, तो बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? तो आपका जवाब होगा सर ए की गुणा होगी A/4 में, A²/4 है भाई, प्लस A/2। आप बोलोगे जी सर यही आंसर है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई यहां से? बोलिए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? वेरी गुड बच्चों, डी ऑप्शन यहां पे सही दिख रहा है। क्योंकि जैसे आप एलसीएम लेंगे 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मेरे दोस्तों A² + 2A, A² + 2A, 4 तो इधर पहुंच जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर A² + 2A अपॉन बी की वैल्यू 4। डी ऑप्शन सही आ रहा है। अच्छा सवाल है, 2012 के मेंस में सवाल आया था। आगे चलेंगे 8 नंबर। मेरे दोस्तों ये बताइएगा, बिल्कुल कर सकते हैं, सही होनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 सवाल मैंने ऐसे डाले हैं, एक मैं खुद करूंगा, एक आपसे करवाऊंगा। ये बताइए, 2 पॉजिटिव नंबर डिफर बाय 2001। 2 पॉजिटिव संख्याओं का, 2 धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। जब हम बड़ी संख्या को भाग करते हैं छोटी संख्या से तो कोशेंट 9 आता है और रिमाइंडर 41 आता है। तो आपसे पूछा है बड़े नंबर के डिजिट का सम। अगर देखिए यहां पे सीधा नंबर पूछता तो हम ऑप्शन से करने की कोशिश करते, लेकिन दोस्तों यहां पे बड़े नंबर के डिजिट का सम पूछा है,
तो इतना मुझे पता चलेगा कि पहले आपको सॉल्व करके नंबर निकालना होगा, फिर उसके डिजिट्स को ऐड करेंगे, तब आपका आंसर आएगा उसके अंकों को योग करके। चलिए बताइए क्या आंसर है जी इस सवाल का। भाई हमने दो पॉजिटिव नंबर मान लिए जी ए और बी, दो पॉजिटिव नंबर मैंने ए और बी मान लिए, इनके बीच में 2001 का अंतर है, मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, तो मैंने ए को बड़ा मान लिया बी को छोटा मान लिया। तो सवाल में दिया हुआ है ए माइनस बी बराबर 2001, ये दिया हुआ है। बड़े में से छोटा नंबर घटाएंगे 2001 आएगा। सवाल में दे रखा जब बड़ी संख्या को भाग करते छोटी संख्या से, बड़ी संख्या ए है उसको छोटी संख्या से भाग करते हैं बी से, तो भाग करने पर कोशेंट 9 आता है, रिमाइंडर जो है वो 41 आता है, रिमाइंडर 41 आता है। तो प्यारे बच्चों आप यहां से ए की वैल्यू क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर ए की वैल्यू आएगी 9b प्लस 41, 9b प्लस 41, ये मैं लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं, बल्कि बड़ी संख्या के डिजिट्स का सम पूछा है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ए का मान निकालना है। प्यारे बच्चे ए का मान निकालना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बताइए ए की वैल्यू कैसे निकलेगी। आपके सामने दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, कभी इक्वेशन सॉल्व करिए आप लोगों ने जिंदगी में, मुझे तो नहीं लगता कभी करिए। भाई ए की जो वैल्यू है ये उठा के यहां पे रख दो, यहां पे ए का मान है 9b प्लस 41, ये उठा के आप यहां रख दो, यहां पे ए की वैल्यू 9b प्लस 41 उठा के यहां रख दो, यहां रखूंगा 9b में से b चला जाएगा तो 8b, 8b प्लस 41 हो जाएगा 2001 के। अरे बोलो हां जी, बोलिए। भाई ए का मान जो है ध्यान से समझिएगा, 9b प्लस 41 उठा के यहां रख दो, 9b माइनस बी 8b हो जाएगा, 8b प्लस 41 बराबर 2001। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 2001 में से 41 घटाएंगे 1960, 1960 बटे 8 कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर अभी 8 दूनी 16 और 3 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 245। तो b का मान 245 आ गया, 245। सवाल में आपसे पूछा बड़ी संख्या के अंकों का योग, यानी कि आपको a निकालना है। तो भैया b की जगह 245, b का मान 245 आया, यहां रखेंगे, तो जब 245 उधर जाएगा तो जाके जुड़ जाएगा ना, 2001 में जब 245 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 2246 आएगी ए की वैल्यू, माइनस 245 इधर आके ऐड होगा तो 2246। तो ए का मान आएगा अंकों का योग 2 2 4 4 8 6 14 है, तो 14 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं होगा आकाश। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई संदेह तो नहीं है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आक्रमण करेंगे। सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों 9, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से कंसेप्ट बताऊंगा, सेम ही क्वेश्चन है बस डाटा डिफरेंट है, मुझे करके बताइए क्या इसका उत्तर होगा जल्दी से। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, 1 रुपए बिल्कुल नहीं बताऊंगा, करिए।
गुड दोस्तों, गुड। 1485, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो इस सवाल का आंसर आ रहा है 1485। सभी बच्चों ने कर लिया और इसी के साथ ये सारा का सारा जो है मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक। चलें अब आगे चलते हैं दोस्त नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिविजर मैंने आपको बता दिया। प्यारे भाई, सुंदर भाई, अब चलते हैं आगे। आज हम सीखेंगे भाग करने का नया तरीका भाग करने का। चलिए मेरे दोस्तों, है ना, चले चले चले। जय श्री राम। मेरे प्यारे भाई, मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। बताओ 130 को 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आता है? तो आप कहोगे सर 17 सत्ते 119 जाएगा, रिमाइंडर आएगा सर 11, रिमाइंडर आएगा 11। ये रिमाइंडर लिख रहा हूं मैं। अब अगर इस प्रकार से लिखा हो 90 प्लस 40 को 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि पहले आपको कोई भी, देखिए रिमाइंडर एक बहुत अच्छी चीज है। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बीच में आते हैं उनको ऐसे इग्नोर कर दो जैसे अब समाज तुम्हें कर रहा है ना नौकरी होने के कारण, और आप अलग अलग डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको अप्लाई कर दीजिए। जैसे सवाल यह कि 90 प्लस 40 को 17 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा, तो आपको ऐसा नहीं कि 90 प्लस 40 जोड़ना ही पड़े, आप अलग अलग भाग कर लो। 90 को भाग करो 17 से, क्या आएगा जी? 17 पंजे 85, रिमाइंडर आएगा सर 5। 40 को भाग करो 17 से, 17 दूनी 34, रिमाइंडर कितना आएगा? 6। तो 5 प्लस 6 कितना आया दोस्त? 11, रिमाइंडर 11 आया। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ आ रही है। 80 प्लस 50 को 70 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ऐसा नहीं कि आप 130 को 17 से भाग, आप अलग अलग भी करोगे तो भी सेम आएगा जी। 17 से भाग करेंगे 80 को, 17 चौका 68, रिमाइंडर कितना बचा? 12। भाई 17 से भाग करेंगे 50 को, 17 दूनी 34, रिमाइंडर कितना बचा सर जी? 16, रिमाइंडर बचा 16। आप बोलोगे जी सर, तो भैया 12 प्लस 16 रिमाइंडर आ गया दोस्तों 28, 12 प्लस 16 आ गया 28। आप बोलोगे जी सर ठीक। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या कभी भी 17 से भाग करने पर 28 रिमाइंडर आता है? क्या कभी भी 17 से डिवाइड करने पर 28 रिमाइंडर आता है? आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं आता, गलत है ये। तो अगर ऐसा करने पर अगर रिमाइंडर बड़ा आए तो आप इसको वापस भाग कर दो डिविजर से, इस 28 को वापस भाग कर दीजिए 17 से, वापस भाग कर दीजिए 17 से, 17 एकम 17, जो करेक्ट रिमाइंडर है आपका आ जाएगा जी 11, करेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा 11। वापस डिवाइड कर दीजिए 11। आप बोलोगे अरे सर ये तो मौज हो गई, कैसे भी करो उत्तर 11 ही आएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके पीछे का कारण क्या है, तो मैं कारण भी समझाऊंगा। जैसे मेरे दोस्तों, मेरा सवाल यह है कि यह सवाल है 80 प्लस 50 को 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। देखिए 17 से भाग करने का क्या मतलब है? भाग करने का सिंपल सा मतलब है कि 17 के मल्टीपल हटाते जाओ, 17 के मल्टीपल हटाते जाओ, है भाई। 80 को आप लिख सकते हो 17 के मल्टीपल की फॉर्म में 68 प्लस 12, 80 होता है भाई। 50 से जस्ट छोटा 17 का मल्टीपल होता है, 50 से जस्ट छोटा 17 का मल्टीपल होता है 34 प्लस 16, लिख सकते हैं। इसको 17 से भाग करना है तो 17 के जितने भी मल्टीपल बनते जाते हैं उनको हटाओ, 68 और ये 34, ये 17 से कट जाएगा, ये तो 17 से कट ही जाएगा, बचा 12, 12 प्लस 16 28 बचा। इस 28 को हम वापस से लिख सकते हैं 17 प्लस 11, लिख सकते हैं। फिर 17 प्लस 11, तो आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये फिर 17 से कट जाएगा। अभी मैंने 17 से भाग करने का क्या मतलब है?
सिंपल सा मतलब है 17 के मल्टीपल हटाते जाओ। 80 को मैं लिख सकता हूं 68 प्लस 12, 50 को लिख सकता हूं 34 प्लस 16, तो ये भी 17 का मल्टीपल है, ये भी 17 का मल्टीपल है, हट जाएगा। 12 प्लस 16 28, 28 को वापस लिख सकता हूं 17 प्लस 11, फिर 17 हटा दो, जो बचा आखिर में जो बच जाए वही रिमाइंडर होता है। कंसेप्ट समझ में आया? आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस बात को अपने जद्दू दिमाग में बिठा लीजिए। अब जैसे ये सवाल है 150 माइनस 20 को 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो 17 से भाग करो जी 150 को, है भैया, तो कितनी बार जाएगा, तो आपका जवाब होगा 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136, रिमाइंडर कितना आएगा, आपका जवाब होगा सर 14 है। 17 से भाग करेंगे 20 को, 17 कम 17, रिमाइंडर कितना आएगा 3। बीच में देखिए जो भी साइन आपको दे रखा है ना, बीच में माइनस का साइन है, भाई प्लस का साइन है तो प्लस कर रही है, माइनस का साइन है तो माइनस करिए। 14 माइनस 3 11, रिमाइंडर 11, कैसे भी करो रिमाइंडर 11 ही आएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर, समझ में आई आपको मेरी बात? चलिए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों आप लोगों को? आगे चलूंगा, मैं आपके सामने एक प्यारा सा एग्जाम्पल और लूंगा। जैसे सपोज ये लिखा हुआ है 41 प्लस 62 प्लस 133 को 18 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, जवाब दीजिए। मल्टीपल हो तो रिमाइंडर 0 पर बल। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको इन तीनों को ऐड कर रहे हैं फिर 18 से डिवाइड करें, नहीं, आप अलग अलग भाग कर लो। 18 से 41 को भाग करो, 18 दूनी 36, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। 18 दूनी 36, रिमाइंडर आएगा जी 5, 5 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर 62 को भाग करो 18 से, 18 तिया 54, रिमाइंडर कितना बचेगा सर 8, 8 आएगा भैया। 133 को भाग करो 18 से, 18 सत्ते 126, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपका जवाब होगा सर जी 7। तो टोटल ये रिमाइंडर आया कितना, बीच में प्लस का साइन है, 5 8 13, 13 प्लस 7 20, रिमाइंडर आ गया अब दोस्तों 20। क्या कभी भी 18 से भाग करने पर 20 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं, रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होना चाहिए। इस 20 को वापस 18 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 2। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर, रिमाइंडर 2 आएगा और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, आगे चलें। ठीक, तो ये छोटे से कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे और मैं आपको आगे की तरफ जो है लेके जाता हूं मेरे दोस्तों, और बहुत प्रेम भाव से आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत प्रेम भाव से। चलिए भाई, किसी संख्या n को 147 से भाग करने पर, किसी संख्या n को 147 से भाग करने पर मेरे दोस्तों रिमाइंडर 55 आता है, 55। प्यार से समझिएगा, किसी संख्या n को 147 से भाग करने पर रिमाइंडर 55 आता है। तो मेरा सवाल यह है कि सेम उसी संख्या n को, प्यारे बच्चे, सेम उसी संख्या n को 21 से भाग करने पर कितना शेषफल आएगा? दीपक कह रहे सर स्लो पढ़ाओ। दीपक इससे स्लो क्या होगा, एलकेजी में पढ़ रहे हो, हैं? एलकेजी में पढ़ रहे हो।
किसी संख्या n को 147 से भाग करने पर 55 शेषफल आता है, उसी संख्या n को 21 से भाग करने पर कितना रिमाइंडर आएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस सवाल का आंसर बता रहे हैं 13। कुछ बच्चे कह रहे हैं सेम। जो बच्चे सेम कह रहे हो मुर्गा बन जाओ। अरे बेटा 21 से डिवाइड करने पर जाहिर सी बात है रिमाइंडर 21 से छोटा ही आएगा ना। देखिए अगर आप इस सवाल को गौर से देखें तो यहां यह कह सकते कि 147, किसी संख्या को 147 से भाग करने पर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 55 आ रहा है मेरे दोस्तों। तो अगर आप उसी संख्या n को 21 से भाग करेंगे तो 147 का ही एक फैक्टर है 21। 147 का ही एक फैक्टर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों 21। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 147 का ही फैक्टर लिखा हुआ है 21। तो भैया रिमाइंडर जो आएगा कुछ नहीं करना, 55 को भाग कर दो 21 से मेरे दोस्तों। 55 को 21 से भाग करेंगे, 21 दूनी 42, रिमाइंडर आ जाएगा 13। नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मैं आपको पूरा लॉजिक समझाता हूं, पूरा लॉजिक समझिए। कोई संख्या n ऐसी है मेरे दोस्तों जिसको 147 से भाग करने पर 55 रिमाइंडर आता है। सपोज आपने 147 से भाग करा, कोशेंट क्यों है, रिमाइंडर 55 है, तो n की वैल्यू ये होगी। कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म का लिखा हुआ है तो वो नंबर हमेशा 147 से डिवाइड होने पर 55 रिमाइंडर देगा। अभी किसी संख्या n को 147 से भाग कर रहे हो आप लोग, सपोज कोशेंट क्यों है, सपोज मैंने माना भागफल क्यों है, रिमाइंडर 55 है, तो n की वैल्यू क्या होगी 147 क्यों प्लस 55। आप बोलोगे जी सर ये n का मान आया। अब सवाल में बोला है बताओ इस संख्या n को 21 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आया। ध्यान सुनिएगा, 21 से भाग करने पर 21 से, तो मेरे दोस्तों 21 से जब अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो समझने वाली बात यह है और गौर से करने वाली बात यह, बहुत प्रेम भाव से इस चीज को समझिएगा, बुद्धि लगा के, कि भाई मैंने अभी समझा है कि अगर आपको 21 से भाग करना है इसको, तो आपको ऐसा नहीं कि जोड़ना पड़े, आप अलग अलग भाग कर लीजिए, इसको अलग भाग कर लीजिए, इसको अलग भाग कर लीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा, 21 से जब इसको भाग करेंगे 147 क्यू को तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड हो जाएगा, 147 21 का मल्टीपल है, 21 सत्ते 147, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा रिमाइंडर 0। तो मैं यही तो कह रहा था, 147 का एक फैक्टर है 21, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 0। और 55 को डिवाइड करेंगे 21 से तो 21 दूनी 42 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 13। तो फाइनल आंसर कितना है, 0 प्लस 13 यानी कि 13। ये इसके पीछे का बेसिक रीजन है। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ये बात हमको समझ में आ गई। यानी कि कभी भी आपके सामने ऐसा सवाल दिया जाए मेरे दोस्तों कि n को 147 से भाग करने पर 55 रिमाइंडर आता है, तो आप बताइए कि n को 21 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो मेरे दोस्तों 147 का ही एक फैक्टर 21 है। आप बोलोगे हाँ जी आपको चेक करना है, तो रिमाइंडर जो आएगा मेरे दोस्तों इसी 55 को भाग कर दो 21 से, रिमाइंडर क्या आएगा 55 को भाग कर दीजिए 21 से, कितना 13। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। क्लियर, किसी को कोई समस्या। लेकिन अगर मैं सवाल ये दे दूं बताओ n को 34 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, अगर मैं सवाल ये दे दूं तो बताओ क्या होगा उत्तर। मेरा सवाल ये है किसी संख्या n को 147 से भाग करने पर 55 रिमाइंडर आता है, तो n को 21 से भाग करने पर क्या आएगा, तो आप सब लोगों ने लपक के बता दिया 13। मैं आपसे कहूं 34 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा n को। वेरी गुड। तो इस सवाल, हर केस में मत घुसाया करो एक ही चीज, इस सवाल का आंसर होगा सी एंड डी,
कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, और ये सवाल पेपर में नहीं पूछा जाएगा। इस सवाल का आंसर नहीं बता सकते। आप तो तोते की तरह रटने पे लग रहे हो यार, रटो मत, कंसेप्चुअली समझो। सवाल का आंसर तभी निकल पाएगा जो चीज आपसे पूछी गई है वो फैक्टर हो। 147 का फैक्टर 21 होता है बट 34 नहीं होता, तो इस सवाल का आंसर नहीं निकल पाएगा। कुछ भी नहीं बता सकते। क्यों? रीजन क्या है भाई? किसी संख्या n को 147 से जब हम डिवाइड करते 55 रिमाइंडर आता है, तो n की जो वैल्यू होगी वो ये होगी 147 कोशेंट प्लस 55। अब ये कोशेंट का मान कुछ भी हो सकता है, क्यू का मान कुछ भी हो सकता है, कोशेंट कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्तों। आप इसको 34 से भाग करोगे, 34 से है मेरे दोस्तों, तो आप बताओ क्यू का मान कुछ भी हो सकता है, तो ये नंबर 34 का मल्टीपल नहीं है। तो 34 से जब हम इसको भाग करेंगे तो पता नहीं क्या आएगा। वी डोंट नो कि 34 से इसको भाग करने पर क्या आएगा। तो आंसर में मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन हो गया, आप पता नहीं लगा सकते। क्लियर है? समझ में आया? एनी दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं नकुल। कुछ भी मतलब कुछ भी, पागल हो गए हो? नहीं मान सकते धीरज? ठीक है, आप बोलोगे जी सर ये बात हमको समझ में आई है। अब इस पे बेस्ड पहले 2-3 छोटे छोटे सवाल लूंगा, क्लैरिटी आ गई कि तभी आंसर निकाल पाओगे जब आपको ये फैक्टर दे रखा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, सवाल लीजिएगा। सवाल आपके सामने है 10 नंबर। जब किसी संख्या को 342 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 47 होता है, उसी संख्या को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 342 का क्या एक फैक्टर 18 है? हाँ जी बिल्कुल है। 18 एकम 18, कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 16 निम्मा, बिल्कुल है। तो 18 से डायरेक्ट 47 को डिवाइड कर दो, 18 दूनी 36, 11 सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। सवाल में दे रखा किसी संख्या, मैंने कोई संख्या मान ली, सपोज n है, किसी संख्या n को 342 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर 47 है, 47। सवाल में पूछा है बताओ सेम उसी संख्या n को 18 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो 342 का ही एक फैक्टर 18 है कि नहीं? इस सवाल में कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं दे रखा है ऑप्शन में, तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नकुल नहीं ले सकते बेटा, ऐसे नहीं होती हैं चीजें। तो 18 से आप इसको डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों, तो डायरेक्ट 47 को डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी 36, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 11। 11 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? सबसे बेसिक टाइप ये बनता है, ये बनाइएगा जिसका क्या उत्तर होगा। बिना पेन उठाए करना है। एक संख्या जो 899 से डिवाइड होने पर 63 शेषफल देती है, यदि सेम नंबर को 29 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा मेरे दोस्तों? प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। 899 का ही एक फैक्टर होता है 29 है, तो 29 से डायरेक्ट 63 को डिवाइड कर लो, 29 दूनी 58, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। लिखने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चों ने बता भी दिया। ये सवाल पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टाइप में से है। ये बता, इसी साल के प्री का सवाल है, इसी साल का लेटेस्ट 2020 के प्री का क्वेश्चन। किसी संख्या को 624 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 53 है, उस संख्या को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 624 का ही एक फैक्टर है 16 है भाई, पूरा पूरा डिवाइड होता है। आप बोलोगे जी सर, तो 16 से डायरेक्ट 53 को डिवाइड कर लो, 16 दूनी 48, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। इस सवाल का आंसर 5 हो जाएगा।
इसका भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अब तो कर लोगे दोस्त, अब तो कर लोगे, ये बताइएगा। चार सवाल हो गए क्या एक टाइप के अभी? ये बताओ जी इसका क्या आंसर है। एक संख्या को 1003 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 209 है। सेम नंबर को, देखिए शब्द बार बार आ रहा है सेम नंबर, अभी तक जितने भी सवाल कर रहे हैं यहां पे सेम नंबर हैं। सेम ही नंबर को 59 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों, जल्दी से। तो भैया 59 से डायरेक्ट 209 को डिवाइड कर लो, तो 59 दिया आ जाएगा 177, रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों फिर आपका 32, 23 9 32। 59 से डायरेक्ट 209 को डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 32। बी ऑप्शन आंसर है। यस, आगे चलेंगे जी। फिर से अब समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्त, चेंज करता हूं और ढंग से बताइएगा मुझे प्यार से। रिमाइंडर एक ऐसी चीज होती है, ध्यान सुनेगा, जो एक्शन आप नंबर में अप्लाई कर रहे हो सेम वही एक्शन रिमाइंडर में अप्लाई करके आंसर निकाला जा सकता है। मैं आपसे कहता हूं किसी संख्या n को 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 23 आता है, 23 आता है मेरे दोस्त। मैंने आपसे सवाल ये पूछा, किसी संख्या n को 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 23 आता है, तो सवाल ये है बताइए, तो n प्लस 12 को 35 से डिवाइड करने पर, अच्छा n प्लस 17 कर लेते हैं, n प्लस 17 को 35 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा? किसी संख्या n को 35 से भाग करने पर रिमाइंडर 23 है, तो n प्लस 17 को 35 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? मैंने क्या शब्द बोला, ध्यान सुनिएगा। जो एक्शन नंबर में परफॉर्म किया गया है सेम वही एक्शन रिमाइंडर में परफॉर्म करके आप आंसर निकाल सकते हो। आपने डिवीजर चेंज किया नहीं, ये भी 35 है मेरे दोस्तों, ये भी 35 है, समझिएगा। आपने नंबर को 17 बढ़ा दिया, क्या आएगा? बस शर्त ये होनी चाहिए डिवीजर चेंज नहीं होना चाहिए, डिवीजर सेम होना चाहिए। या तो डिवीजर सेम रहे या डिवीजर जो है फैक्टर रहे। 35 होता है डिवीजर, या 35 का कोई फैक्टर होना चाहिए था। n प्लस 17 आपने 17 ऐड किया, तो दोस्तों रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर भी 23 प्लस 17 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 40। रिमाइंडर आ जाएगा 40। लेकिन क्या कभी 35 से डिवाइड करके 40 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं। इस 40 को वापस भाग कर लो 35 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। इस सवाल का आंसर 5 होगा। कैसे आया मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करूंगा, ढंग से समझिएगा मेरे दोस्तों। सवाल ये है प्यार से, किसी संख्या n को 35 से भाग करने पर 23 रिमाइंडर आ रहा है, तो संख्या n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 35 क्यों प्लस 23, ये तो होगी। आप बोलोगे जी सर, अगर आप इसमें 17 ऐड करोगे दोनों तरफ तो n प्लस 17 ये हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये आ जाएगा 35 क्यों, 17 ऐड करोगे तो 23 प्लस 17, 23 प्लस 17 कितना आ जाएगा? आपका जवाब होगा सर 40। दोनों तरफ 17 ऐड करो, 40 हो जाएगा 40। दोनों तरफ 17 ऐड करेंगे 40। अब सवाल मैंने यही पूछा है कि इस नंबर को 35 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 35 से। तो 35 से डिवाइड करो, तो आपने देखा कि अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। भाई ये तो 35 का मल्टीपल है, ये तो 35 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 0। और जब 40 को डिवाइड करेंगे 35 से, तो 35 से कम 35, रिमाइंडर कितना आएगा? 5।
तो फाइनल रिमाइंडर कितना है मेरे दोस्तों? 5 ही तो आया। तो क्या आपको इतना लिखने की जरूरत है? मैं आपको क्या स्टेटमेंट बोला, कभी भी रिमाइंडर का कोई भी सवाल आता है, आपने डिवीजर को नहीं छेड़ा, डिवीजर सेम है। जो एक्शन आप नंबर में अप्लाई कर रहे हो, सेम वही एक्शन रिमाइंडर में अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। अगर आपने नंबर को 17 बढ़ाया है तो रिमाइंडर भी 17 बढ़ जाएगा, रिमाइंडर भी 40 हो जाना चाहिए। 23 + 17 रिमाइंडर भी 40 हो जाना चाहिए। लेकिन 35 से भाग करने पर 40 थोड़ा ना आ सकता है। इस 40 को वापस काट लीजिए 35 से, रिमाइंडर 5 आएगा। क्लियर है? तो इस सवाल का आंसर 5 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं समझ में? एक और सवाल मैं आपके सामने लेता हूं। सपोज क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, ठीक है भाई, कि n - 8 को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ये सवाल है। रवि तुम तो बच्चे ही हो बेटा, लेकिन n को 35 से भाग करने पर 23 रिमाइंडर आता है, तो n - 8 को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो आप ध्यान से समझिएगा, 35 का ही एक फैक्टर है 7। आपको घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आपने संख्या को 8 घटा दिया, रिमाइंडर भी 8 घट जाएगा। 23 में से 8 घटाएंगे 15। क्या 7 से भाग करने पर 15 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं। 15 को वापस 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो इस सवाल का आंसर 1 आएगा मेरे प्यारे भाई। बेसिक से बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों ध्यान से, कि अगर मेरे प्यारे भाई n बराबर n - 8 करूंगा दोनों तरफ से, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे 8 घटा रहे, तो यहां भी रिमाइंडर में से भी 8 घटेगा। 23 - 8 15। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे 7 से, 35 के फैक्टर के अलावा, सपोज अगर यहां 7 की बजाय 13, 19, 21 इस तरीके के नंबर होते, आंसर नहीं आता, फिर आप लिखते कैन नॉट बी डिटरमाइन। जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से, भाई ये 7 का मल्टीपल है, 7 पंजे 35 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 15 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, क्या बचेगा? 1। और 0 में 1 ऐड करेंगे 1। तो देखिए आपका आंसर 1 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, अरे यस और नो कभी तो कुछ बोला करो। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं मेरे दोस्तों, अब ढंग से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दिमाग की नसें खुलेंगी। किसी संख्या n को 14 से डिवाइड करने पर, सपोज रिमाइंडर 9 आता है। किसी संख्या n को 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है वो 9 आता है। कितना आता है रिमाइंडर? 9। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 8n को 5n कर लेते हैं, 5n को 14 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा? 5n को। तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। नितिन, जिस संख्या से आप भाग कर रहे हो वो हमेशा ही जो आपको दिया हुआ है डिवीजर, उसका एक फैक्टर होना चाहिए। उसके अलावा और कुछ हुआ तो आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। संख्या n को 14 से डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर आता है, तो 5n को 14 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? आपने संख्या को 5 गुना करा तो रिमाइंडर भी 5 गुना हो जाएगा, रिमाइंडर भी 45 आएगा मेरे दोस्तों, रिमाइंडर भी 45 हो जाएगा। 45 संख्या को 5 गुना किया, रिमाइंडर भी 5 गुना हो जाएगा। क्या 14 से डिवाइड करने पर 45 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं। इस 45 को वापस 14 से डिवाइड करना होगा, तो 14 × 42, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो इस सवाल का आंसर 3 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आई है। ठीक है मेरे दोस्त, अब एक बात समझिएगा मेरे प्यारे भाई, लॉजिक क्या है? लॉजिक वही है, कोई संख्या n इस प्रकार से है
कि जब आप उसको 14 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 9 आता है। तो संख्या n की फॉर्म ये होगी। अगर आप इसका 5 गुना करोगे, 5 टाइम्स करोगे, तो 5 गुना करने पर क्या आएगा भाई? ये जो है 14 का 5 गुना हो जाएगा 70। भाई इसका 5 गुना करोगे तो 5 गुना 14 क्यों हो जाएगा, और इसका 5 गुना करोगे जी 5 नाम 45 हो जाएगा, 45। आप इसको वापस डिवाइड करोगे किससे? 14 से। 14 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा? तो इस पूरे को 14 से डिवाइड करना है, तो अलग अलग डिवाइड कर लीजिए मेरे दोस्तों। यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये नंबर 14 का एक मल्टीपल है, ये नंबर 14 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 0। 45 को जब मैं 14 से डिवाइड करूंगा तो इसमें 14 का जितना मल्टीपल है, 45 को आप लिख सकते हो 42 प्लस 3, 45 को आप लिख सकते हो 42 प्लस 3। तो ये जो 42 है ये 14 से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 3 आएगा। हाँ जी, अगर आपने संख्या को 5 गुना किया तो रिमाइंडर भी 5 गुना होगा, 45। लेकिन 45 पे 14 आप किससे भाग कर रहे हो? 14 के जितने भी मल्टीपल हैं, 45 में 14 का मल्टीपल क्या है? 42। ये 42 कट जाएगा, जो चीज बचेगी आपका एक्चुअल रिमाइंडर वही होगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं आपसे सवाल ये दे दूं किसी संख्या n को 14 से डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर आता है, तो इस संख्या के स्क्वायर को 14 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ये सवाल आ गया आपके सामने। एक बात को अपने माथे मढ़ लीजिए, जो एक्शन नंबर में हो रहा है वही एक्शन रिमाइंडर में करके आंसर निकाल दीजिए। संख्या n को 14 से भाग करने पर 9 रिमाइंडर आ रहा है, तो संख्या n स्क्वायर को 14 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? आपने संख्या का स्क्वायर कर दिया, रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 9 का स्क्वायर 81, 81। लेकिन क्या कभी 14 से डिवाइड करने पर 81 आ सकता है? रिमाइंडर नहीं। इस 81 को वापस काट लीजिए 14 से। 14 से काटेंगे 14 पंजे 70, रिमाइंडर कितना आएगा? 11। तो इस सवाल का आंसर 11 है। सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि संख्या n को, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई संख्या n है, इसको मेरे दोस्तों किससे ले लेते हैं बताइए? कोई संख्या n है, इसको मैं ले लेता हूं मेरे दोस्तों 57। n को 57 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 25 आता है, 25। तो मेरा सवाल यह है, बताओ 2n स्क्वायर, उस नंबर के स्क्वायर के दुगने से 5 ज्यादा को, दुगने से कितने 8 कम को 57 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? सवाल मैंने ये कर दिया आपके सामने। किसी संख्या n को 57 से भाग करने पर 25 रिमाइंडर आता है, तो उस संख्या के स्क्वायर के दुगने से 8 कम संख्या को, 8 कम को सेम 57 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? बोलिए। आप बोलोगे जी सर दिक्कत क्यों नहीं लेनी, जो एक्शन नंबर में हो रहा है सेम वही एक्शन रिमाइंडर में कर दीजिए। आपने क्या किया? संख्या का स्क्वायर किया, तो आप रिमाइंडर का स्क्वायर करो। 25 का स्क्वायर 625, 625 का दुगुना करो 1250, 1250 में से 8 घटाइएगा 1242। कितना आया? 1242। और इस 1242 को भाग कर दीजिए दोस्तों किससे? 57 से, क्योंकि 57 से भाग करने पर 1242 तो आ नहीं सकता। इसको 57 से भाग कर दीजिए मेरे दोस्तों, तो 57 दूनी कितना आ जाएगा? 114 है। रिमाइंडर बचेगा जी यहां से फिर आपका 114, 10, 102। तो 57 एकम 57, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? फिर 102 में से घटाएंगे 45। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 45।
एनी प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें हमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक। लेकिन अगर सवाल इस तरीके से होता कि n को 57 से डिवाइड करने पर 25 रिमाइंडर आ रहा है, तो n के 5 गुने से 11 अधिक संख्या को 19 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? जवाब दीजिए जी इस सवाल का। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होता? जल्दी से। तो आप कहोगे सर किसी संख्या n को 57 से भाग करने पर 25 रिमाइंडर आता है, 5n प्लस 11 को 19 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? तो 57 का ही एक फैक्टर 19 है, दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हां जी सर दिखाई दे रहा है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल एकदम जो एक्शन नंबर में हो रहा है वही एक्शन आप रिमाइंडर में कर दीजिए। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर, आपने संख्या को 5 गुना किया तो आप इसका भी 5 गुना कर दीजिए, रिमाइंडर का भी। 25 का 5 गुना 125, 125। इसमें 11 जोड़ा गया, आप भी 11 जोड़ लीजिए, तो रिमाइंडर आएगा जी 125 प्लस 11 136। क्या 19 से भाग करने पर 136 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं आ सकता। इसको वापस 19 से डिवाइड कर लीजिए मेरे दोस्तों। कितनी बार जाएगा? 19 सत्ते 133। रिमाइंडर कितना आएगा भैया जी? 3। तीन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर मैं सवाल इस तरीके से दे दूं प्यारे भाई कि सवाल यह है, बताओ अभी 8n क्यूब माइनस 31 को 53 से डिवाइड करने पर, 53 नहीं कर लेता हूं मैं, 26, क्या रिमाइंडर आएगा? किसी संख्या n को 57 से भाग करने पर 25 रिमाइंडर आता है, तो उस संख्या के क्यूब के 8 गुने से 31 कम को 26 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो मेरे दोस्तों आपका जवाब देंगे कि सर ये 57 है। 57 और 26 का कोनो रिश्ता नहीं, 57 का कोई फैक्टर 26 नहीं होता, 57 से कभी 26 आ नहीं सकता। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। लास्ट सवाल आपसे पूछता हूं, किसी संख्या n को 57 से डिवाइड करने पर 25 रिमाइंडर आता है, तो आप मुझे बताइए 4n प्लस 3 को 38 से, 4n प्लस 13 कर लेता हूं, 4n प्लस 13 को 38 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ये सवाल है। किसी संख्या n को 57 से भाग करने पर 25 रिमाइंडर आता है, तो इस संख्या के 4 गुने में 13 अधिक संख्या को 38 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 57 का फैक्टर 38 नहीं होता, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। और यहीं पे देश की आधी जनता गलत कर देगी, 99% बच्चे। बहुत ज्यादा लॉजिकल सवाल हमने आपसे पूछा है। बेशक 57 38 का, ये जो 38 है ये 57 का फैक्टर नहीं होता, लेकिन 38 में जो चीजें छुपी हुई हैं वो कहीं ना कहीं 57 से ही निकल के आती हैं। 38 का मतलब 19 दूनी 38, 57 का मतलब 19 या 57। तो 38 और 57 में बहुत कैड़ा रिश्ता है, ये आपको ध्यान से देखना होगा। भाई सवाल में इधर रखा है किसी संख्या n को 57 से डिवाइड करने पर 25 रिमाइंडर आता है, तो संख्या n की जो वैल्यू होगी वो ये होगी 57 क्यों प्लस 25। आप बोलोगे जी सर मेरे दोस्त ये होगी संख्या n की वैल्यू। अगर आप इसका 4 गुना करोगे तो 4 गुना आएगा 4 टाइम्स ऑफ n बराबर 4 टाइम्स ऑफ 57 क्यों प्लस 4 गुना करोगे 25 चौका 100, ये आएगा। आप बोलोगे जी सर मेरे दोस्तों अगर आप इसमें 13 ऐड करोगे 4n में
13 ऐड करोगे मेरे दोस्तों तो ये हो जाएगा 4 इंटू 57 क्यों प्लस 13 ऐड करने पर 113। अब बच्चे इसको भाग करिए जरा 38 से, ध्यान सुनिएगा, इसको 38 से भाग करो तो यहां भी 38 से भाग होगा। अब अलग अलग भाग करना है, थोड़ी बुद्धि लगाइए, बुद्धि अलग अलग भाग कर लीजिए, इसको अलग भाग कर लीजिए, इसको अलग भाग कर लीजिए। अब देखिए आपका दिमाग चलेगा, कैसे आपका दिमाग चलेगा, तो आपका जवाब होगा सर जी ये जो 4 गुणा 57 लिखा हुआ है, 4 का मतलब है 2 दूनी 4, 57 का मतलब है 19 तिया 57, यानी कि 19 दूनी 38। ये जो नंबर है ये 38 का एक मल्टीपल है। कितना खतरनाक सवाल एग्जामिनर ने बनाया है। ये जो नंबर है बेशक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन आप अंधों की तरह रट्टा नहीं मार सकते। गणित में बेटा ये गणित है, जीएस नहीं है। ये नंबर 38 का एक मल्टीपल है। 57 में 19 छुपा हुआ है, 4 में 2 छुपा हुआ है। तो इस नंबर को अगर आप 38 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट का मान कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोशेंट की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। और 113 को जब आप भाग करेंगे 38 से तो 38 दूनी 76, कितना बचेगा रिमाइंडर 37। तो यानी कि जो फाइनल आंसर है वो इस सवाल का 37 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे 37 आएगा, 37। ना कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और यही लॉजिक है। लेकिन हां अगर इस सवाल में इस तरीके से दिया होता 7n + 2 को 38 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, ऐसे दिया होता तो नहीं होता। क्योंकि मेरे दोस्तों n का मान जो 57 टाइम्स क्यू ऑफ 25 है, तो 57 का जो 7 गुना है वो 38 से नहीं कटेगा। n की जगह 57 भी रखेंगे तो 57 का 7 गुना 38 से नहीं कटेगा। तो इस केस में इस सवाल का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन ही रहेगा। वो डिपेंड करता है कि ये 38 जो है क्या ऊपर कंप्लीट बना कि नहीं बना। ठीक है, तो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी जो है मैं आपको कल बताऊंगा। इस पे बेस सवाल होंगे कल बढ़िया बढ़िया।